पीडीडी डिपार्टमेंट और उनके कारनामे। मैं इस समय गुंदो बलेसा के तवाई इलाके में मौजूद हूं और लगातार आपने पिछले 3 महीने से देखा कि बलेसा के इलाके में 3 से 4 मकानात जो है पीडीडी विभाग की नाकामी और नाअहली की वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन शॉर्ट की जद में आ गए। और इलेक्ट्रिफिकेशन शॉर्ट जब उन मकानों को लगा, उसके बाद मकान जो है वो खस्ता हाल हो गए। इस समय मैं तवाई वाले इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मकानों के साथ में बिजली की ये तारें लटकी हुई हैं। मकानों के साथ में जो बिजली की तारें लटकी हुई है, आने वाले वक्त में जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट यहां पे लगता है या कोई फॉल्ट बनता है, उसके बाद इन मकानात की क्या कुछ हालत होगी, क्या कुछ सूरत हाल होगी, वो आप तमाम लोग देखेंगे। जब हमने पीडीडी विभाग से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, हमें कुछ वक्त दे दें, उसके बाद ये तमाम चीजें जो है वो रेक्टिफाई हो जाएंगी। मगर हमें मालूम नहीं कि किन बुनियादों पे ये तमाम चीजें जो है वो जूं की तूं रह जाती हैं। इस तरफ भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो एक मकान के बिल्कुल 1 या 2 इंच का फासला है और यहां से जो जर्नल लाइन है वो जा रही है और मकान के साथ में टीन भी है, सरिया भी है, ये तमाम चीजें हैं। और जब भी यहां मकान मालिक काम करता होगा, उसके साथ क्या बीतती होगी वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद और तवक्का पीडीडी विभाग से कि जरूर जनाब आला आप अपनी चेयर से उठ के भी इलाके का दौरा करें। उसके बाद ये भी देखें कि कहां पोल की जरूरत है, कहां तार की जरूरत है और कहां मकानों के बीच में कम फासला रह गया है, जिसकी वजह से तार जो है 2 मकानों के बीचों बीच जा रही है और आने वाले वक्त में किसी भी किस्म का नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ेगा। और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मकान में किस किस्म की चीजें रखी जाती हैं। मकान के गिरदो नवा में लकड़ी भी होती है, लोगों का घास भी होता है और अन्य और कई किस्म की चीजें होती हैं जो उस वक्त आग को शोले में बदल देती हैं, आग को चिंगारियों में बदल देती हैं। और उस समय फिर हम ये भी गुहार लगाते हैं कि कहां है हमारा डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, यानी फायर इमरजेंसी सर्विस। उसी समय याद भी आती है। अब जहां सड़कें हैं वहां तो फायर इमरजेंसी जा भी सकता है, मगर जहां सड़कें तामीर नहीं हुई है उस वक्त क्या सूरत हाल होती होगी, वो लोग कहां जाते होंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूं बलेसा के तमाम लोगों को। जब भी कहीं गांव देहात में आग लग जाती है, उसी समय बलेसा के लोग जो है वो जोग दर जोग जुड़ जाते हैं और उसके बाद आग बुझाने का काम भी करते हैं। मगर फिलहाल ये जो सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं, ये शर्मनाक सूरत हाल है। ये पीडीडी डिपार्टमेंट के फेस के ऊपर तमाचा है। मेरे साथ हाजी अमीन साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला यहाँ पे कब से चल रहा है और कब से गुहार लगा रहे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के सामने कि आइए आप इन तमाम चीजों को रेक्टिफाई करें। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप इनको हमने बताया, बार बार बताया, लेकिन कोई नहीं आए। बेचारे वो आते हैं अर्दली जैसे तो चले जाते। तो खासकर कोई परमिट मुलाजम तो यहाँ आया ही नहीं। फोन किया हमने डी साहब से भी फोन किया, फिर AEE को भी फोन किया, दूसरे साथियों को भी फोन किया, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। तो यहाँ पर ये नुकसान होता है, तो इसलिए आप आए हैं। आपकी वसादत से मैं ये कहूँगा, अगर ये नुकसान हो गया यहाँ पर, ये 2-2.5 करोड़ जो ये भरपाई करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसलिए हम केवल वक्त ही हम इनको अल्टीमेटम देते हैं कि इस तार को चेंज किया जाए। आप देखते हैं कि मकान के साथ पोल कोई है ही नहीं, बगैर पोल के जो है तार लगी है और मकान के जो है वो आगुट जिसको बोले उसके साथ तार लगी है। तो अगर कुछ हो गया तो मकान है, इधर भी है मकान है, 60-70 लाख का मकान इधर है, 60-70 लाख का मकान इधर है, फिर ये मकान है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान और खसारा होगा। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि इनको आप बता दें, तो अगर ये ठीक है, अगर नुकसान होगा तो ये गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, पीडीडी जो है जिम्मेवार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अमीन साहब थे जो एक प्रोमिनेंट चेहरा गुंदो बलेसा का है, और ना कि गुंदो बलेसा में बल्कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों से लोग इनके पास आते हैं, इनके साथ बहुत से राब्ते उनके हैं। मगर फिलहाल उम्मीद और तवक्का पीडीडी डिपार्टमेंट से कि कबल अज वक्त ही इन लोगों ने पहले ही आपको बता दिया कि अगर कल की तारीख में किसी भी किस्म का यहाँ नुकसान अमल हो जाता है तो उसका जाती जिम्मेदार जो है
पीडीडी डिपार्टमेंट होगा।